नमस्ते नमस्कार साथियों, हम आपके बीच बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ। आज का कहानी है चुगलखोर भेड़िया। एक बार जंगल का राजा शेर बीमार पड़ गया। सब उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गई। उसी जंगल में एक भेड़िया और गीदड़ भी रहते थे। भेड़िया गीदड़ से जलता था। वो सोचता रहता था कि ऐसा कुछ करूं जिससे गीदड़ का सर्वनाश हो जाए। एक दिन जब सभी जानवर शेर से मिलने गए तो शेर ने पूछा, अरे भाई, गीदड़ आजकल कहाँ रहता है? मुझे देखने के लिए एक बार भी नहीं आया। बस भेड़िए का मौका मिल गया। बोला, महाराज, वो तो आपको मरने का इंतजार कर रहा है। कहता था कि राजा मरे तो जंगल का राज मैं संभालूं। इसी सिलसिले में सुना है कि वो किसी दूसरे मंदिर में मन्नत भी मांगने गया है। मैंने कहा कि क्यों ना राजा के मरने की दुआ करते हो। मरने की दुआ करते हो? तुम नमक हराम हो। तो महाराज, उसने मेरी बेइज्जती की और कहा कि मैं आपका चमचा हूं। मैंने भी कह दिया कि अरे पाजी, मैं तेरे जैसा नमक हराम नहीं। मैं तो महाराज के लिए जान भी दे सकता हूं। अब जब वो आए तो उसे आप ही समझाना। भगवान आपको जल्दी अच्छा करे। शेर बोला, क्या? शेर दहाड़ा। उसकी यह मजाल? वह जहां भी हो उसे अभी हमारे सामने हाजिर करो। आज हम उसे ऐसी सजा देंगे कि 7 जन्मों तक याद रखेगा। मैं तो हाजिर हूं महाराज। तभी पीछे से निकलकर गीदड़ आगे आ गया और बोला, मैं तो आपका सेवक हूं। मैं भला आपसे दूर कैसे रह सकता हूं? तब शेर कहता है, सेवक के बच्चे, मैं यहाँ बीमार पड़ा हूं और तू कहीं मौज मार रहा है। गीदड़ कहता है, नहीं प्रभु, मेरे न आने का कारण कुछ और है। दरअसल मैं जंगल जंगल भटक रहा था, कई गांव भी गया, तब कहीं जाकर कुछ सफलता मिली। आप मेरे पांव देखिए कैसे सूज रहे हैं। अरे क्यों भटक रहा था? जंगल जंगल किसने कहा था? शेर ने बोला, मैं आपकी बीमारी का इलाज जानने के लिए भटक रहा था। शेर कहते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से एक वैद्य मिला। उसने काफी मिन्नतें खुशामतें करवाकर इलाज बताया। बोला, ये भी कोई बीमारी है? ये तो पलक झपकते ही दूर हो जाएगा। शेर कहता, अरे मूर्ख, इलाज बता। उसने कहा, आप भेड़िए की खाल ओढ़कर 2 दिन उसमें सोएं, तीसरे दिन बीमारी दूर हो जाएगी। यह सुनते ही शेर ने भेड़ियों को दबोच लिया और पलक झपकते ही उसकी खाल उधेड़ दी। साथियों, यह गीदड़ और भेड़िए की चाल था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जलता था। इसलिए उन्होंने ऐसे इलाज बताए कि बेचारे भेड़िए मर गए। साथियों, चुगलखोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुगलखोरी करने से दूसरे को तो नुकसान होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं अपना नुकसान होता है। इसलिए साथियों, कभी चुगलखोर किसी के साथ नहीं कीजिएगा। तो साथियों, यह कहानी कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर पहली बार है, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से अच्छा कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।